इस वक्त की एक और बड़ी खबर अमेरिकी हिमार्स को लेकर, जिससे यूक्रेन ने रूसी कमांड पोस्ट पर टारगेट किया है। एक जनरल, एक कर्नल समेत 12 रूसी अधिकारियों की मौत की खबर है। एडवांस रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 पर इसके बाद सवाल उठने लगे हैं। हिमार्स रॉकेट के हमले रोक पाने में S-400 नाकाम हो रहा है और गुस्से में पुतिन कर सकते हैं यूक्रेन पर बड़ा हमला। देखिए, यहां पर बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर इस मिसाइल अटैक को रोका क्यों नहीं जा सका। S-400 जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये सिस्टम फेल कैसे हो गया और कैसे ये बड़ा हमला हो गया जिसमें खासा नुकसान हुआ है। ब्रह्मास्त्र फेल, न्यूक्लियर एज, इसका जिक्र क्यों हो रहा है? इससे जुड़ी कुछ अहम डिटेल हम आपके सामने रखना चाहते हैं। एयरपोर्ट पर यूक्रेन का अमेरिकी हिमार्स रॉकेट से हमला सामने आया है और यह हमला कर पाने में सक्षम रहा। रूसी कमांड पोस्ट पर मौजूद एक जनरल और एक कर्नल समेत 12 अधिकारियों की मौत हुई है। यूक्रेन के इस हमले में रूस को खासा नुकसान पहुंचा है। हमले से कमांड पोस्ट की सुरक्षा में तैनात S-400 की काबिलियत पर बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं। S-400 के फेल होने से गुस्साए पुतिन यूक्रेन पर बड़े हमले का आदेश दे सकते हैं। यह जानकारी सामने आ रही है क्योंकि यह जो एयरपोर्ट है, यह दक्षिणी यूक्रेन का खास एयरफील्ड है जिस पर रूस का कब्जा है। और यहां पर जिस अंदाज में हमला बोला गया है सिन्हा साहब, यह S-400 की काबिलियत पर भी तो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। मुमकिन कैसे हो पाया ऐसा? एकदम समीर, आपका पॉइंट बहुत सही है। S-400 रूस ने क्लेम किया था कि विश्व का ये सबसे कारगर इफेक्टिव एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है। बिल्कुल। और इसी आधार पे हमने इसको इक्विपमेंट को खरीदा था रूस से। याद रहे कि अमेरिका ने इस पर कितना बवाल खड़ा किया था, क्योंकि अमेरिका ने भी सोचा था कि S-400 बहुत ही कारगर और विश्व का सबसे बड़ा एयर वेपन सिस्टम है। लेकिन जब ज़मीनी स्तर पे इसका प्रभाव हम देख रहे हैं कि उसके कवच को तोड़ के हिमार्स ने बर्बाद किया है, तो ये तो बहुत गंभीर प्रश्न रेज करता है और इसका असर रूस के इस पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि भविष्य में अब हिंदुस्तान खरीदे कि ना खरीदे, इस पर प्रश्न उठेगा। बाकी विश्व के देश खरीदें कि ना खरीदें, तो इस पर प्रश्न उठेगा। तो और जो फ्यूचर S-400 का अपग्रेडेड वर्जन है वो अब खरीदने में कष्ट होगा। तो ये तो बहुत नॉकआउट ब्लो है। उस पर रूस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों। बिल्कुल सही बात है। और तमाम जो सवाल उठ रहे हैं इस सिस्टम के, इस एयर डिफेंस सिस्टम के फेलियर के, उसको लेकर जवाब मुमकिन है आने वाले वक्त में देना पड़े। S-400 का फेलियर भारत की टेंशन कैसे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, जिस बात का जिक्र सिन्हा साहब कर रहे थे। रूसी S-400 फेल होने से भारत की टेंशन भी बढ़ी है क्योंकि रूस ने अभेद एयर डिफेंस सिस्टम बताकर बेचा है S-400 को और यह भारत ने भी लिया है। भारत ने भी रूस से S-400 की 5 यूनिट का सौदा किया है। S-400 खेरसोन, ज़ैपोरिजिया में एक भी हिमार्स को रोकने में नाकाम, बेअसर साबित हुआ है और इसने हर किसी को चिंता में भर दिया है, खास करके वो मुल्क जिन्होंने S-400 की डील की है जैसे भारत। क्या रूस ने S-400 की खूबियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है और अब उसकी पोल खुल रही है? पूर्णिमा, ये बड़ी बात इस खबर से निकलकर सामने आती है। लेकिन इस खबर से भारत को क्या समझने की जरूरत कर्नल राठौर? और सिर्फ भारत ही नहीं, वो तमाम देश जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में S-400 का इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि S-400 की डील बाकी कई देशों ने भी की है। और ऐसे में हिमार्स के सामने S-400 का फेल होना भारत के लिए क्या एक चिंता का विषय है? इस पर कुछ सवाल पैदा होते हैं। देखिए, हिमार्स और S-400 के कैपेबिलिटीज़ को समझना ज़रूरी है। S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये स्ट्रेटेजिक वेपन है। हिमार्स एक टैक्टिकल बैटलफील्ड का वेपन है जिसकी कोई 70 किलोमीटर रेंज है। अगर हिमार्स के रॉकेट ओवरवेलमिंग नंबर्स में फायर किए जाते हैं तो S-400 के पास इतने मिसाइल्स नहीं है कि सभी मिसाइल्स को वो नाकाम कर सके। S-400
वाकई में काम आता है, जैसे न्यूक्लियर मिसाइल आ रहा नहीं, हो। क्या आप सर ये कह रहे हैं कि S-400 की खूबियों को जितना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया रूस की तरफ से वैसा नहीं है? S-400 दुनिया का एक अच्छा एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसकी मैचिंग हिमार्स के साथ मिसमैच है। ठीक है, हिमार्स को रोकने के लिए रूस ने अपने मिसाइल से हिमार्स को उनके डिप्लॉयमेंट एरिया में बर्बाद करना चाहिए था। अगर हिमार्स के 40 रॉकेट्स एक साथ फायर होंगे तो S-400 जाहिर सी बात है उन्हें नहीं रोक पाएगा। पूर्णिमा सर भी इस पर कुछ ऐड करना चाहते हैं, समराइज इट सर। देखिए, इस 400 का जहाँ तक सवाल है, वन नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट से हमें इसकी नाकामयाबी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये अमेरिका का एक स्टंट है ताकि उसको वीक दिखाया जा सके। एक्चुअल क्या हुआ, और जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया ऐसे डेवलपिंग कंट्री है, ऐसे फालतू में पैसे नहीं खर्च करती। वो पूरा निगोशिएट, पूरा टेस्ट करके, सर्टिफाई हिमसेल्फ करके तभी जाके S-400 लिया हुआ। अगर रशियन डिफेंस की तरफ से ये बयान आता है तो चिंता जरूर बढ़ती है, बल्कि ये आप कह रहे हैं कि ये अमेरिका का एक स्ट्रैटेजिकल मूव जरूर हो सकता है, एक मैसेजिंग हो सकती है।